नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। फिर से एक बार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके। शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ अपडेट हैं, एक अच्छी अपडेट है, एक बुरी अपडेट है, कुछ सामान्य जानकारी है शिक्षा मित्रों को लेके, तो सारी बात करेंगे एक एक करके। और सबसे पहले बुरी खबर ही बता देते हैं। अब यानी ये खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि हम लगातार ऐसी खबरें सुन रहे हैं। आज एक फिर शिक्षा मित्र इस दुनिया को छोड़ के चला गया, सिर्फ और सिर्फ गंभीर बीमारी की वजह से। क्योंकि गंभीर बीमारी में इलाज नहीं हो पाता और इलाज काफ़ी लंबा चलता है। कुछ इलाज बहुत एक्सपेंसिव होते हैं जो शिक्षा मित्रों के लिए कराना मुश्किल होता है। तो जिला अलीगढ़ में आज गंगीर ब्लॉक में ही एक शिक्षा मित्र ख़त्म हुए हैं, और जिसकी वजह शायद ये लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने की वजह से वो अपना इलाज सही तरह से नहीं करा पा रहे हैं। तो उनके लिए, उनके परिवार के लिए पूरा शिक्षक समाज, शिक्षा मित्र समाज शोक व्यक्त करता है और जल्द से जल्द उनके परिवार को इस दुखद घड़ी से बाहर निकलने के लिए हिम्मत देने के लिए प्रार्थना करता है। तो हम बात करें अब आगे शिक्षा मित्रों से जुड़ी अन्य अपडेट को लेके, तो हम बता दें कि एक महिला शिक्षा मित्र मनसा देवी, जय हो मनसा मैया, नाम से ही हमें मनसा देवी मैया की याद आती है। लेकिन इन मनसा देवी जी ने पता नहीं कितनी जल्दीबाजी की है कि रायबरेली की रहने वाली हैं, और शायद देह कुछ ऐसे ही ब्लॉक है, विकास खंड है, वहाँ की ये शिक्षा मित्र हैं। उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया शिक्षा मित्र पद से 25/11 को। 25/11 जो अभी हाल ही में लगातार इतनी अपडेट आ रही है कि शायद सरकार इस बार कुछ कर सकती है, मानदेय बढ़ा सकती है या एक दो मांगे और मान सकती है। तो उन्हें करीब अभी 1 महीना और इंतजार कर लेना चाहिए था। दिसंबर तक की बात थी। वैसे ये नहीं कह रहे दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन जब ये अपडेट आती हैं कि हाँ इस समय कुछ चल रहा है और कुछ हो सकता है, तो 1-2 महीने का और इंतजार कर लेना चाहिए था। लेकिन उन्होंने 25/11 को ही रिजाइन कर दिया है। उन्होंने ये भी बताया है कि क्यों कर रही हूँ, क्योंकि वो टेट सीटेट पास हैं, योग्य हैं, लेकिन 10,000 रुपये के अल्प मानदेय पर वो गुजर बसर नहीं कर पा रही हैं, और इसी वजह से वो इस शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र दे रही हैं। तो हमें ये लगता है कि उन्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था, या कह सकते हैं कि उन्होंने बहुत लंबा इंतजार कर लिया, लेकिन फ़िलहाल अभी 1 महीने और करना चाहिए था। अगर उनको स्कूल नहीं जाना था तो छुट्टी चढ़ा लेते, मानदेय कटवा लेते, कोई भी एक ऐसी एप्लीकेशन डाल के जिसमें हम छुट्टी लेते हैं, मेडिकल ले लेते हैं, जिनका वेतन, जिसका मानदेय नहीं मिलता है, महीने 2 महीने घर बैठ जाते, कुछ भी काम अगर आपको करना होता है तो। लेकिन विकल्प बहुत थे, रिजाइन अभी नहीं देना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया है। आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या उनको ऐसे रिजाइन देना चाहिए था इस वक्त। बाकी तीसरी अपडेट में यही है कि सुशील यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की तरफ से। तो उन्होंने जो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और प्रमुख सचिव जी से मुलाकात की थी, तो आज उन्होंने एक फ़ोटो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने प्रमुख सचिव जी को और महानिदेशक महोदया को बुलाकर बैठक की है। और उस बैठक में क्या हुआ है इसको लेके नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विभाग से रिलेटेड तमाम बातें होती हैं, तमाम सवाल होते हैं, जवाब होते हैं जो अपने वो आपस में कर रहे होंगे। लेकिन क्या उन सवालों में शिक्षा मित्र शब्द आया होगा, ये नहीं कोई जानता। लेकिन लगता है कि जब वो बैठकें होती हैं, जब जस्ट मुलाकातों के बाद, तो कहीं ना कहीं उसमें शिक्षा मित्रों के लिए भी चर्चाएं ज़रूर होती होंगी कि आखिर इन शिक्षा मित्रों के लिए अब क्या करना है। तो प्रक्रिया चल रही है, देखते हैं कि इन बैठकों का दौर कब ख़त्म होगा और कब माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख से शिक्षा मित्रों के लिए कोई अच्छी सी घोषणा होगी। तीसरी अपडेट शिक्षा मित्रों से रिलेटेड जो बहुत ही अच्छी है, खुशखबरी है, बधाइयाँ हैं, बधाइयाँ दे सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं संगठन को, जिन्होंने एक और नया संगठन बनाया है टेट पास शिक्षा मित्रों का। जी हाँ, अब शिक्षा मित्र संगठन की लिस्ट में एक और संगठन जुड़ा है जो सिर्फ और सिर्फ टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए बना है। अब आप कहेंगे टेट पास संगठन तो गुड्डू सिंह का है, तो उनका गुड्डू सिंह का जो संगठन का नाम है वो शिक्षा मित्र शिक्षक उत्थान समिति है, टेट पास शिक्षा मित्र समिति नहीं है। तो इसी नाम का थोड़ा सा फेरबदल करते हुए शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता सीटेट और टेट पास एसोसिएशन के नाम से एक और संगठन बन गया है, जहां ये संगठन लड़ाई लड़ेगा टेट और सीटेट पास शिक्षा मित्रों के लिए। लेकिन इन दोनों संगठनों में क्या अंतर होगा वो भगवान मालिक है, इनकी आगे क्या रणनीति होंगी, दोनों की रणनीति में क्या अंतर होगा, इनका जो जिले पे इकाइयों में जो संगठन गठित होंगे, यानी जिले की जो इकाइयाँ बनेंगी, उनका क्या उद्देश्य होगा, वो सारी बातें हम करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि नया संगठन है
उनसे वार्ता करते रहेंगे, उनसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप उन्हें बधाई दे दीजिए नीचे कमेंट करके कि आपने कम से कम टेट पास शिक्षा मित्रों के लिए एक संगठन और बना लिया है। अब हमारी लड़ाई लड़ने के लिए 2 संगठन हो चुके हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि इन संगठन की बैठक भी दिसंबर में होने जा रही है। 1 दिसंबर को बैठक होने जा रही है गुड्डू सिंह के संगठन की। और अगला संगठन जो शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता टेट सी टेट एसोसिएशन, कुछ नाम ऐसा हो सकता है कि नया नाम है, मुझे भी याद नहीं हो रहा। तो ये जो संगठन है इसकी जो बैठक है वो 8 दिसंबर को है लखनऊ में ही। और इसके बाद अगले संडे को यानी कि 15 दिसंबर को आदर्श समाज शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक है। तो लगातार दिसंबर में शिक्षा मित्र संगठन बैठक करेंगे, उसमें क्या निर्णय करेंगे वो पता चलेगा, तभी बताएंगे जब डेट आएगी। फिलहाल तब तक आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नीचे कमेंट लिखिए, अपने विचार लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये सारे काम अभी कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी क्वेश्चन अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय।